स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम हिंदी में पाचन तंत्र भी बोलते हैं। पाचन तंत्र यानी कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम कहता है कि ये एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्क्राइब करता है, उन एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्क्राइब करता है जो कि हमारे फूड को एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार करते हैं। इतना मतलब उसे एब्जॉर्ब करने के लिए मतलब इतना ग्रेजुअली ब्रेक डाउन कर देते हैं कि एब्जॉर्प्शन के लिए वो तैयार हो जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। या दूसरे शब्दों में हम कहें, इन अदर वर्ड्स, डाइजेशन वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसमें फूड बहुत ही धीमे धीमे टूटता है और वो इतने इस फॉर्म में टूट जाता है कि वो इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके और एनर्जी हमें दे सके। जब ये फूड एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये रिलीज़ करता है ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, जैसे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, एंजाइम्स हैं, जिससे बॉडी के अंदर नए नए एंजाइम्स को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में या सेल्स को, हार्मोन्स को मैन्युफैक्चर करने में मदद करता है। 5 ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं उस एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली हमारे मुंह से शुरू होता है और रेक्टम पार्ट तक चलता है, यानी कि जहाँ से हम फीकस करते हैं उस पार्ट तक हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है। अब हम बात करते हैं उन 5 एक्टिविटीज़ की जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है। सबसे पहली है इंजेशन, दूसरी प्रोपल्सन, तीसरी डाइजेशन, चौथी एब्जॉर्प्शन और 5वीं एलिमिनेशन। ये है क्या? इंजेक्शन का मतलब है कि आपने फूड को लिया, मुंह के अंदर डाला और उसे एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना, और मुंह के अंदर चला गया। प्रोपल्सन मतलब मुंह के अंदर ही वो मिक्स हो रहा है। डाइजेशन 2 तरीके से है, एक है मैकेनिकल यानी कि दांतों के द्वारा तोड़े जाना और उसे चबाना, मैस्टिकेशन, यानी कि दूसरे शब्द में कहें हम मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन मतलब च्यूइंग, ठीक है। दूसरा है मैकेनिकल के अंदर केमिकल। केमिकल वो है जो कि एंजाइम्स के द्वारा, केमिकल्स के द्वारा, एंजाइम पेप्सिन या दूसरे एंजाइम के द्वारा फूड को एब्जॉर्ब करना और स्मॉलर पार्ट में तोड़ देना। एब्जॉर्प्शन, जब ये फूड एब्जॉर्ब हो जाता है फुल्ली और एब्जॉर्ब होने के बाद ये सर्कुलेशन में आ जाता है। और एलिमिनेशन का मतलब है कि डिफिकेशन, यानी कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो वेस्ट है, जो बिल्कुल अब यूटिलाइज नहीं होना है बॉडी के अंदर, वो बाहर निकल जाए बाय द इन द फॉर्म ऑफ फीकस। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफिकेशन। तो ये कुछ 5 एक्टिविटीज़ हैं डाइजेशन सिस्टम की। अब हम उन ऑर्गन्स की बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। वो ऑर्गन्स क्या क्या हैं? पहला है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है एसेसरी ग्लैंड, ठीक है, इसे हम जीआई ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और एसेसरी ग्लैंड यानी कि ये वो ग्लैंड होती हैं जो डाइजेशन में तो भाग लेती हैं लेकिन ये जीआई ट्रैक्ट में नहीं इन्वॉल्व होती। इनके जो पार्ट्स हैं वो हैं माउथ, फेरिंक्स, ईसोफेगस, फूड पाइप जिसे बोलते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, और रेक्टम या एनस पार्ट। इसके अंदर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। इसमें कौन कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंजुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। ये इन पेयर के अंतर्गत आती हैं। ये 3 पेयर हैं इसके, सैलिवरी ग्लैंड्स के। अगला है पैनक्रियाज,
पैनक्रियाटिक जूस। लास्ट है लीवर एंड बाइल डक्ट्स। इसे नोट कर लीजिए। तो ये अभी हमने वो बेसिक्स पढ़े जो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में इन ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है। इनके बिना ये डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करता है। माउथ के अंदर टीथ है, टंग है, फेरिंग्स है, यहाँ वाला हिस्सा है, और इसोफेगस है, फूड पाइप, ठीक है, स्टोमक जहाँ पर फूड एसिड्स के साथ मिलके वो ब्रेक डाउन होता है उसका, फिर प्रोटियोलिसिस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है जहाँ पर एब्जॉर्ब होता है फूड, और उसके बाद वो रेक्टम के थ्रू जो वेस्ट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ये जनरल प्रोसेस है, इससे हम समझेंगे। आगे हम अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके पूरे डीप पार्ट को। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें।